और गढ़वा आप अपने पास ही रखो। गुरुजी ने उत्तर दिया, पुरुष को चाहिए जो कुछ कहे उसी पर अमल करे। तब साधु ने कहा, हे नानक, तुम सत्य रूप में निरंकार हो तथा हम मिथ्या ही निरंकार के बनते हैं। तब श्री गुरुजी अपने घर को आ गए। गढ़वा और अंगूठी लेकर साधु 9-2-11 हो गया। कालू जी ने पूछा, नानक, लोटा और अंगूठी कहाँ है? गुरुजी खामोश रहे। अति कुपित होकर कालू जी ने कहा, नानक, तेरा मेरे घर में ठहरना कठिन है। अभी निकल जाओ, मैं तुमको अपने घर में नहीं रख सकता। मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूं, परंतु तुम्हें ज्ञान नहीं होता, इसलिए जिधर मन माने चले जाओ। इस बात की सूचना राय बुलार को मिली। तब राय बुलार ने कालू को बुलाकर कहा, हे कालू, आज फिर क्या हो गया है? कालू जी ने रोष से कहा कि हुजूर, आज मेरा अनोखा लाल लोटा और अंगूठी कहीं छोड़ आया है, बताता तक नहीं। तब राय बुलार जी ने धैर्य देते हुए कहा कि नानक जी को श्री जयराम जी के पास सुल्तानपुर भेज दो, वही ठीक रहेगा। यहाँ तुम भी प्रतिदिन क्रोध करते हो और नानक जी भी दुखी होते हैं। जयराम जी के निकट निवास करके किसी काम में लग जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। कालू जी ने राय बुलार का कथन मान लिया। राय बुलार जी ने एक पत्र अपनी ओर से जयराम जी को लिखकर अपने पुरुष के साथ श्री नानक देव जी को सुल्तानपुर भेज दिया। उस पत्र में लिखा कि आप इन्हें भली प्रकार रखें तथा किसी काम पर लगवाएं। केवल रिश्तेदारी ही ना जानना, अपितु इसे अपना समझकर प्रसन्न रखना। नानक जी के प्रस्थान पर माता तृप्ता जी उदास होकर कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हें देखकर अति प्रसन्न होती हूँ। अच्छा, ईश्वर तुम्हें आयु प्रदान करे। गुरुजी ने माता जी को दुखी देखकर कृपा दृष्टि से निहारा, जिससे माता जी को जो मोह हुआ था वह दूर हो गया। और फिर कहा, माता जी, 100 बात की एक बात कहता हूँ कि आपने उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को सदैव स्मरण करना है। इतना कहकर तथा सबको प्रणाम कर गुरु नानक देव जी बाले को साथ लेकर सुल्तानपुर की ओर चल दिए। 5वें दिन गुरुजी सुल्तानपुर पहुंचे। संवत 1544 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को गुरुजी अपनी बहन बेबे नानकी जी को जा मिले। बेबे नानकी अपने भाई के चरणों पर गिर पड़ी। गुरुजी ने शीघ्र ही उठाकर कहा, बहन जी, आप बड़ी हो, इसलिए इस प्रकार चरणों पर गिरना उचित नहीं है। मुझे आपके चरणों पर अपना सिर रखना योग्य है। बेबे जी ने कहा, नानक जी, यदि तुम साधारण मनुष्य होते तो मेरे ही पांव छूने उचित थे, परंतु आप तो साक्षात्कार ईश्वर हो और संसार के उद्धार करने को प्रकट हुए हो। यह कहकर आदर सत्कार से सुंदर आसन पर बिठाया तथा कुशल मंगल पूछने लगी। इतने में ही जयराम जी घर में आए तो क्या देखते हैं कि नानक देव जी घर में विराजमान हैं। नानक देव जी अपने बहनोई के चरणों में लगकर
प्रणाम करने लगे। जयराम जी भी बुद्धिमान थे, उन्हें भी ज्ञान था। उन्होंने गुरु जी को उठाकर फिर स्वयं उनके चरण स्पर्श किए। गुरु जी ने मुस्कुराकर कहा, जीजा जी, यह उल्टी गंगा क्यों बहाने लगे हो? अर्थात नमस्कार तो मुझे करनी उचित है, परंतु आप उल्टा क्यों कर रहे हो? तब जयराम जी ने कहा, हे गुरु जी, संसार की दृष्टि में भले ही आप मेरे साले हैं, परंतु मेरे नेत्रों में बैठकर देखो, तब सत्य तत्व का पता चलता है। मैं जानता हूं कि आप संसार को तारने को मनुष्य बन सच्चिदानंद ही प्रकट हुए हो। यह मेरी दृढ़ धारणा है। आज मेरे जैसा भाग्यशाली और कौन है जिसके घर में समस्त संसार का स्वामी विराजमान हो। अब आपको कोई भी तकलीफ ना होगी। जिस कार्य के लिए आपने नर तन धारण किया है, उसी कार्य को निसंकोच करो। तब गुरुजी ने कहा कि यदि लोक हित के लिए कोई काम किया जाए तो अच्छा रहेगा। जयराम जी ने कहा, जैसे आपकी इच्छा। अच्छा, आप यह बताओ कि आपने तुर्की भाषा सीखी है या नहीं? गुरुजी ने कहा, योग्य कार्य होता ही रहेगा। तब जयराम जी ने कहा कि यदि आपको नवाब दौलत खान का मोदी खाना लेकर अफसर बनाया जाए तो अच्छा है, परंतु नवाब का मोदी खाना बड़ा है। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, वह करतार सब कुछ करने के सामर्थ्य है। श्री गुरु नानक देव जी मोदी खाने का कार्यभार करने के लिए तैयार हो गए। यह देखकर बेबे नानकी जी ने कहा, भाई जी, मेरा विचार है कि अपनी प्रकृति के अनुसार भजन ही करो, वही ठीक है। जहां भगवान हमें खाने को पहनने को देता है, वहां आपका भी गुजारा हो सकता है। आप तो परमात्मा के रूप हो। फिर नानकी जी ने जयराम जी से कहा कि आप नानक देव जी को संसारी झंझटों में ना डालो। मेरा भाई तो साधुओं का प्यारा है, इससे काम नहीं लेना चाहिए। इस पर श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, बहन जी, पुरुष को सदैव कमाकर ही खाना उचित है, इससे पवित्रता होती है। तब बेबे नानकी जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। फिर बेबे नानकी जी ने जयराम जी से कहा कि आप मेरे भाई की सगाई का भी ध्यान रखें। जब भाई गृहस्थी हो जाएगा, तब कमाई की ओर भी स्वयं अग्रसर हो जाएगा। जयराम जी ने कहा, सुनो जी, जब काम पर लग जाएगा, तब स्वयं सगाइयां चली आएंगी। इसकी चिंता व्यर्थ है, उतावली होना ठीक नहीं। तब नानकी जी ने कहा, मैं तो नादान हूं और आप बुद्धिमान हैं, जो कुछ भी उचित होगा वही करेंगे। तब जयराम जी ने मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी के दिन नवाब दौलत खां से गुरु जी का मेल करवाया और जयराम जी ने नवाब को कहा कि आपने एक बार मोदी खाने के लिए कहा था, सो आपके हुक्म अनुसार यह जवान जिसका नाम नानक देव है, मैं लेकर आया हूं। आप इसे मोदी खाने का काम दो। नवाब ने श्री गुरु जी की मनमोहनी ईश्वरीय सूरत देखकर प्रसन्न होकर कहा कि नानक देव जी बुद्धिमान, दृष्टिगोचर होता है। आशा है
कि मोदी खाने को भली प्रकार संभाल लेंगे। यह कहकर मोदी खाने पर श्री नानक देव जी को लगा दिया गया। बेबे नानकी जी को अति प्रसन्नता हुई। बोलो जी पाई जी वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। भक्तजनों, संवत 1547 मार्गशीर्ष मास की पूर्णमासी वीरवार के दिन जयराम जी ने 1,000 रुपया पेशगी गुरु जी को नवाब से दिलवा दी। गुरु जी कुछ समय मोदी खाना चलाते रहे। एक दिन भाई बाले ने श्री गुरु जी से प्रार्थना की, हे महाराज, आप मोदी खाने पर लग गए हो, अब कृपा करके हमें भी आज्ञा दीजिए, हम भी अपनी खेती बाड़ी के काम पर जाएं। गुरु जी ने कहा, हे बालाजी, यह कच्ची प्रीत अच्छी नहीं होती। अभी जाने की क्या पड़ी है, मुझे अभी आपसे एक काम है। भाई बालाजी ने कहा, आप तो क्षत्रिय पुत्र होकर काम पर लग गए हैं, हमें भी तो काम करना उचित है, इसलिए आज्ञा दीजिए। गुरुजी मुस्कुराकर कहने लगे, हे बाला, हमने तो अपना काम करना है, तू कुछ समय निरंकार के हुक्म की प्रतीक्षा कर और हमारे साथ ही निर्वाह कर। भाई बालाजी ने कहा, हे महाराज, मैं तो प्रारंभ से आपका हो चुका हूं, जैसे आज्ञा करोगे वैसा ही करूंगा। यह कहकर गुरु जी के साथ ही रहने लगा। गुरु जी हर एक महीने के प्रारंभ में मोदी खाने की आय व्यय का नवाब को हिसाब बताते थे। हिसाब से श्री गुरु नानक देव जी का ही कुछ नवाब की ओर कोष होता था। यदि कोई मांगने आया तो गुरु जी उसे खाली नहीं जाने देते थे। अन्न वस्त्रादिक सभी को देते थे। इसके अतिरिक्त यदि नवाब की ओर से किसी को 5 सेर देने की लिखित आज्ञा होती तो गुरु जी उसे 5.25 सेर ही दे देते। भिक्षुकों को जिस स्थान से मिले वहां अवश्य जाते हैं। नानक जी महाराज की ख्याति हो गई। बस फिर तो भिक्षुकों का तांता ही लग गया। सुल्तानपुर के कुछ लोग तलवंडी में आए, जिससे कालू जी ने नानक जी की प्रख्याति सुनी। नानक जी बहुत दान कर रहे हैं। यह सुनकर श्री कालू जी सुल्तानपुर में आ गए। श्री गुरु नानक जी ने पूज्य पिता मेहता कालू जी को देखा तो सत्कार करने के लिए चरणों पर प्रणाम किया। मेहता कालू जी ने अपने पुत्र नानक जी को गले लगाकर माथा चूमा, फिर बोले और बड़ा प्यार किया। भाई बालाजी और मेहता कालू जी तथा गुरु जी जयराम जी के घर में पहुंचे। जयराम जी की ओर से बहुत सत्कार किया गया। मर्यादा के अनुसार मेहता कालू जी ने पुत्री बेबे नानकी जी तथा जयराम जी को वस्त्र भूषण तथा रुपयों की भेंट की। फिर कुछ इधर उधर की बातों के पश्चात मेहता कालू जी ने श्री नानक देव जी से पूछा, बेटा, तुमको यहाँ पर आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, बताओ तो क्या कुछ लाभ प्राप्त किया है? श्री नानक जी ने कहा, पिताजी, यहाँ आकर बहुत कुछ कमाया और खाया है, परंतु मेरे पास तो 1 फूटी कौड़ी भी जमा नहीं है। उस समय मेहता कालू जी बोले,
और पाई बाले पर गुस्सा होकर अपशब्द कहने लगे। गुरुजी ने बाले को संकेत किया, जो बालाजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। मेहता कालू जी ने फिर जयराम जी से कहा कि आपने नानक देव की ओर ध्यान नहीं दिया तथा इसकी सगाई का भी प्रबंध नहीं किया। बेबे नानकी जी को पिताजी की बात कुछ अखरी बुरी लगी और कहने लगी, पिताजी, जब से मेरा भाई यहाँ आया है तब से इसने आपकी कोई हानि नहीं की। आपको प्रसन्नता होनी चाहिए कि नानक काम पर लगा हुआ है। अब आप यह नहीं कह सकते कि नानक जी बेकार बैठे हैं। वह दिन दूर नहीं जब कुछ एकत्र भी कर लेंगे तथा हम लोग सगाई के पीछे लगे हुए हैं। आप चिंता न करें। जयराम जी ने कहा, हमने एक जगह देखी है। मूला नाम का एक चोना क्षत्रिय पखोके रंधावे में निवास करता है। उसकी पुत्री युवा है। वह पखोके रंधावे का पटवारी लगा हुआ है। यह पुण्य का संबंध है। हमने वहां ही नानक की सगाई की आशा कर रखी है। आगे जो उस परमात्मा की इच्छा होगी वही होगा। जयराम जी ने कहा, हे मेहता जी, मैं तो चाहता हूं कि आप और माता जी भी यहाँ सुल्तानपुर में आ जाओ। तब मेहता कालू जी ने कहा, जयराम जी, यह उचित नहीं। उधर पटवार का सारा काम मेरे ऊपर है, इसलिए मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। परंतु जिस समय नानक जी की सगाई होने वाली हो तो उस समय मुझे शीघ्र ही बुला लेना तथा इसका ध्यान रखना, कहीं यह धन को व्यर्थ न गवा दे। बेबे नानकी जी ने कहा, पिताजी, आप अपने भाग्य महान जानो। जो भाई नानक जी का मन यहाँ लगा हुआ है तथा काम कर रहे हैं। पिताजी, अब मेरा प्यारा भाई अपनी कमाई का धन बचाकर किसी भिक्षु को दान रूप में कुछ देता है तो उससे हमारी अथवा आपकी क्या हानि है। यदि किसी बुरे काम में लगाए तो हम उसे रोक भी सकते हैं, अपितु भलाई से रोकना तो पाप है। एक बात की अवश्य चिंता थी कि नानक देव के निकट सदैव मांगने वाले साधु रहते हैं और नवाब का स्वभाव कड़वा है। जब कभी हम देखते हैं तो मोदी खाने के आगे साधु संतों तथा मांगने वालों का तांता सा बंधा होता है तथा नानक जी किसी को भी कुछ दिए बगैर खाली नहीं लौटाते। नवाब के स्वभाव से प्रभावित होकर हम लोग भयभीत रहते हैं कि कहीं सरकारी धन में कोई कमी ना आ जाए। परंतु पिताजी, जब कभी हिसाब का निरीक्षण होता है तो सदैव नानक का ही पल्ला भारी निकलता है। इसलिए हमें विश्वास हो जाता है कि नानक देव जी अवश्य कोई अवतार हैं, साधारण जीव नहीं। इसलिए हम लोग नानक देव जी को कुछ भी नहीं कहते। यह सुनकर मेहता कालू जी ने कहा, हे जयराम जी, अब जब कभी मोदी खाने का निरीक्षण हो तथा नानक के कुछ रुपए अधिक निकलें तो उसी समय वे रुपए अपने अधिकार में कर लेना। इस काम के परामर्श के लिए भाई बाले की सहायता जरूर लेनी चाहिए। फिर भाई बाले को बुलाया गया तथा कहा गया, हे बाला, तू एक बुद्धिमान है, इसीलिए
नानक की देख-रेख तेरे ऊपर ही रखी गई है। तुझे इस बात की ताकीद की जाती है कि नानक जी को फजूल खर्ची से सदा सावधान रखना है। इस बात से बाले को कुछ क्रोध हुआ तथा कहने लगा, हे पटवारी जी, आप यह स्वप्न में भी ना समझें कि नानक से मैं किसी प्रकार का लाभ प्राप्त कर रहा हूं। मेरे लिए तो एक फूटी कौड़ी भी जो बनाकर लेती है वह बुरी चीज के तुल्य है। हे मेहता जी, आप तनिक मन में विचार करें कि नानक कोई बच्चा नहीं जिसे हम डांट डपट कर अपनी इच्छा के अनुसार कर सकें। यदि कुछ अधिक कहें तो अपने अपमान का भय है। पटवारी जी, यदि आप मुझसे सत्य पूछते हैं तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि तुम्हारा पुत्र नानक सारे संसार का पिता है। उसका प्रत्येक कर्तव्य अमनुष्य है। उससे हानि की संभावना निरर्थक है तथा अपनी अल्पज्ञता का चिन्ह है। इतना कहकर पाई बालाजी किसी विशेष ध्यान में निमग्न हो गए। फिर अचानक बोले, हे कालू जी, हमने तो निश्चय कर रखा है कि नानक का विवाह शीघ्राति शीघ्र हो जाए। यह स्वयं गृहस्थ की ओर अग्रसर होगा, जिससे फजूल खर्ची अपने आप रुक जाएगी। इस कार्य के लिए श्री जयराम जी पर्याप्त हैं। आप निश्चिंत रहें। यही फैसला हुआ कि श्री नानक देव जी का विवाह शीघ्र किया जाए। कुछ दिनों के पश्चात मेहता कालू जी अपने नगर को आए। माता तृप्ता जी ने अपने पुत्र पुत्री की कुशलता पूछी। तब मेहता कालू जी ने बड़े ही प्यार से कहा कि नानक जी की चाल ढाल तो वैसी ही है। अच्छा, वह ईश्वर उसे सुबुद्धि प्रदान करे। इसके पश्चात अपनी यात्रा का विवरण विस्तार पूर्वक सुनाया। भक्तजनों, इधर एक दिन जयराम जी नानकी जी के निकट एकांत में बैठे थे। तब परम विदुषी नानकी जी ने जयराम जी से पूछा कि आज आप चिंतातुर प्रतीत हो रहे हैं। यदि उचित हो तो अपनी चिंता का कारण मुझे बताने की कृपा करें। पुरुष की सहायता दूसरा पुरुष कर सकता है, इसलिए आपकी चिंता में हाथ बटाना अर्धांगिनी होने के नाते मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर जयराम जी बोले, हे नानकी जी, मुझे लोग कहते हैं कि तुम अपने साले नानक जी की फजूल खर्ची से एक दिन नवाब साहिब के कोप भाजक बनोगे। अब करूं तो क्या करूं? यदि नानक जी को वापस तलवंडी भेजूं तो संसार में मेरी निंदा होगी। यदि मौन रहूं तो नवाब का भय मेरी चिंता का कारण बनता है। मेरी बुद्धि की नैया डगमगा रही है। बेबे नानकी जी अपने पति की बात सुनकर मुस्कुराकर कहने लगी, हे स्वामी, जैसे उस परमात्मा के ज्ञान का परिचय सबसे प्रथम इंद्र देवता को हुआ था तथा पश्चात ईश्वरीय ज्ञान इस संसार में फैला था, यह कथा उपनिषदों में आती है। उसी प्रकार गुरु नानक देव जी महाराज का परिचय सर्वप्रथम मुझे प्राप्त हुआ है। यह मेरा सौभाग्य है। हे पति देव, आप श्री नानक देव जी को साधारण मनुष्य ना समझें।
वे तो अखिल भुवन पति साक्षात ब्रह्म ज्योति हैं, जो संसार की हित कामना से अवतार हुए हैं। लक्ष्मी इनकी दासी है, जहां नानक वहां लक्ष्मी हाथ बांधे खड़ी रहती है। मैं सत्य कहती हूं कि जब व्यय का निरीक्षण होगा, तब सदैव कोष की वृद्धि दृष्टिगोचर होगी। स्वामी जी, जहां लक्ष्मीपति स्वयं उपस्थित हो, वहां हानि की तो संभावना उपहास्यप्रद बात है। अधिक क्या कहूं। आप श्री नानक देव जी को परम ज्योति जानकर निश्चिंत रहें तथा लौकिक मर्यादा के अनुसार मैं अपने भाई को बुलाकर कुछ समझाने का प्रयत्न करती हूँ। सत्य तो यह है कि मैं इसी बहाने नूरी ज्योत के दर्शनों से अपने नेत्र पवित्र करूंगी। यह कहकर तुलसा दासी को बुलाकर कहा, हे तुलसा, तू मोदी खाने से नानक देव जी को बुला ला। दासी तुलसा से बहन जी का संदेश सुनकर श्री गुरु नानक जी बोले और भाई बाला जी को कहने लगे, हे बाला, मुझे ज्ञात होता है कि आज फिर किसी ने शिकायत की है, इसलिए पूज्य भक्ति नानकी जी ने मुझे बुला भेजा है। मैं घर में जाना चाहता हूँ, तुम भीतर से पताशों का बर्तन ले आओ। बालाजी पताशों का मटका उठा लाया। श्री गुरु जी ने उसमें 2.5 सेर पताशे जो उसमें थे वे अपने दामन में उलट लिए तथा नानकी जी की ओर प्रस्थान किया। बेबे नानकी जी ने सुना कि संसार के रचने वाले मेरे भ्राता श्री नानक जी आ रहे हैं, तब स्वागत के लिए हाथ बांधे खड़ी हो गई। एक सुंदर आसन पर श्री गुरु जी को सम्मान के साथ बैठाया गया तथा संग आए भाई बालाजी को उचित आसन दिया गया। गुरु जी ने बेबे नानकी जी से पूछा, आपने मुझे जिस कार्य के लिए बुलाया है वह कहो। बेबे नानकी जी ने कहा कि आपके दर्शनों को मेरा मन चाहता था, क्योंकि बहुत दिनों से आपका दर्शन नहीं हुआ। गुरुजी मुस्कुराकर कहने लगे कि बहन जी, बहाना करने की आवश्यकता नहीं। जिस काम के लिए मुझे बुलाया गया है उसे ही सुनना चाहता हूँ। बेबे नानकी जी ने कहा, वीर जी, आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं। श्री गुरु नानक देव जी कहने लगे कि आप लोग मोदी खाने की आय व्यय पूछना चाहते हो, सो कृपया जब दिल चाहे निरीक्षण कर सकते हो। मैं जानता हूं किसी ने मेरी शिकायत की है। बहन जी, फाल्गुन शुक्ल पंचमी के दिन जब हमने नवाब के साथ हिसाब किताब किया, तब हमारे 137 रुपए नवाब की और अधिक निकले थे तथा कहा, हे जयराम जी, अब तो आपको कोई उपलाभ नहीं है, इसलिए आज से मोदी खाना किसी और को संभाल दिया जाए तो अच्छा है तथा आज से हम आपसे जुदा होते हैं। यह सुनकर जयराम जी भयभीत हो गए और बेबे नानकी जी रोने लग गई। कहने लगी, भाई जी, पहले मुझे समाप्त करो, पीछे कहीं जाना। गुरुजी ने कहा कि अब तो मोदी खाने की व्यय ठीक है, कल को कोई गड़बड़ हो जाए तो तुम्हारी जिम्मेवारी पर धब्बा आ जाएगा, यह उचित नहीं है। जयराम जी ने हाथ जोड़